हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.20 के क्वेश्चन के बारे में, जो कि केमिस्ट्री चैप्टर 2 अर्थात सॉल्यूशन से लिया गया है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारे पास 5% एक सॉल्यूशन है, 5% बाय मास लिया गया है। बाय मास का मतलब हो गया 5 ग्राम कोई सॉल्यूट डाले हैं 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो यहां पर बात है कि ये 5% सॉल्यूशन जो है वो केन शुगर का है वाटर में। केन शुगर मतलब हो गया गन्ने का रस, और गन्ना का रस में चीनी होता है। चीनी मतलब हो गया C12H22O11, ठीक है ना। ये हम लोग का वो मॉलिक्यूल जो है, हम लोग 5% उसका सॉल्यूशन तैयार किए हुए हैं ना, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 271 केल्विन है। यानी कि उस 5% सॉल्यूशन जिसमें केन शुगर मिला हुआ है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन है, मतलब उतने पर वो फ्रीज हो जाता है। लेकिन कहता है कि तुम बताओ कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। तो बताओ यहां पर कि अगर इस बार हम केन शुगर ना मिलाएं, ग्लूकोज मिला दें, तो ये बताओ तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। अगर प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 273.15 केल्विन हो, तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है। अब बोलता है कि अगर हम 5% केन शुगर लेते हैं तो 271 केल्विन टेम्परेचर होता है। फिर 5% ग्लूकोज लेंगे तो कितना हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो दो केस जब भी दिया हुआ रहे ना, तो दिमाग लगा लीजिए जहां पर कि केस हमें दो गो है, तो डेफिनेटली एक गो से कुछ और चीज फाइंड आउट करेंगे जो इसका यूज दूसरा हम करेंगे। और जाहिर सी बात है यहाँ पर ना फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में रीयूजेबल चीज जो होता है ना, वो एक ही चीज होता है। कौन चीज? तो वो होता है KF या KB। जो हमारा KF यानी फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट जो होता है ना, उसका वैल्यू सॉल्वेंट के हिसाब से बदलता है। तो सॉल्वेंट हमारा वाटर ही है, टेम्परेचर भी वही है, तो KF का वैल्यू जो केन शुगर के केस में होगा वही केस होगा किसमें? ग्लूकोज के केस में होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है, तो डेफिनेटली है कि फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ जब दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से KF निकाल लेते हैं, और यहाँ KF निकालने के बाद हम लोग इसमें KF का मान पुट करके हम लोग यहाँ पर इस सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग केस 1 की बात करते हैं। तो केस 1 में हम लोग का दिया हुआ है जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो हो गया है 271 केल्विन। और हम जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो यहां पर दिया हुआ है, प्योर वाटर वो है 273.15 केल्विन। अब बताइए कि जब हम लोग प्योर वाटर में कोई चीज सॉल्यूट डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है। और यहां भी वही हो रहा है कि 273.15 केल्विन से घटे कितना हो गया? 271 केल्विन हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो घटा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात डेल्टा TF वो कितना है? तो वो करेंगे कैसे? सॉल्वेंट का यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस कर देंगे सॉल्यूशन का, तो 273.15 माइनस 271, तो यहां पर जगह 2.15 केल्विन। ये जो है ना हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया कि जब केन शुगर मिलाए थे तो इतना डिप्रेशन हुआ था। अब देखिए जरा सा, यहां पर हम लोग जानते हैं डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मोलैलिटी होता है। यानी कि डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF गुना मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी यहां से हम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई साहब ध्यान से देखना, यहां पर वेट ऑफ सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर यहां तक रख लिए, और हम लोग यहां पर फाइनली करते क्या है? KF हम लोग को निकालना है। यहां से KF निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा TF गुना कैपिटल W बाय स्मॉल n। इतना तो करके हम लोग छोड़ दिए, जरा सा कुछ देर के लिए छोड़े हैं। अब चलते हैं हम साइड में कोई काम करते हैं। काम ये करते हैं कि ये 5% जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग समझते हैं। 5% केन शुगर का सॉल्यूशन का मतलब ये हो रहा है 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। मतलब ये हो रहा है केन शुगर मींस कि अगर 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसमें 5 ग्राम यहां पर केन शुगर है। दैट मींस 5 ग्राम ऑफ केन शुगर C12H22O11 is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w मान लिए वो 5 ग्राम हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर दोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो 100 माइनस 5 करिए तो कितना हो गया? 95 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया ग्राम में। अब ध्यान दीजिए यहां पर, और सॉल्यूट का जो मोलर मास है उसको m मान लेते हैं। वो सॉल्यूट कौन सा हमारा है?
शुगर है, शुगर का मोलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है और 12 कार्बन है तो 12 गुना 12 144 प्लस 1 गुना 22 हो गया 22 प्लस 16 गुना 11 कर देंगे तो यहाँ पर 176 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यह 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों सारे वैल्यूज को यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ हमें यहाँ पर पता चल गया 2.15 है, गुना कर देंगे यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू, ये जो मोलालिटी में जो डब्ल्यू होता है ना वो किलोग्राम में होता है, तो प्यारे बच्चों ये किलोग्राम में कन्वर्ट जब करेंगे डब्ल्यू को तो यहाँ पर 95 ग्राम है, इसमें 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.095, ये केजी में आ जाएगा, तो यहाँ पर 0.095 केजी कर दिए। बट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट, तो वेट यहाँ पर 5 ग्राम है, मोलर वेट कितना है यहाँ पर 342 ग्राम पर मोल है, ये 342 कहां जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, हो जाएगा 2.15 गुना 0.095 बटे 5 हो जाएगा और ऊपर में क्या जाएगा 342 हो जाएगा। प्यारे बच्चों जब ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में जाएगा यहाँ पर 1000 आएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100 और यहां से यहां कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 4 20 हो जाएगा, 5 गुना 3 15 हो जाएगा, इतना हो गया। अब 43 गुना 95 गुना 342 करना है, जितना वैल्यू आएगा डिवाइड कर देना उसको 1 लाख से, तो पॉइंट सजेस्ट हो जाएगा और जब पॉइंट सजेस्ट कर दोगे तो के आपका हमारा मान आएगा यहाँ पर 14.706 मैंने 14.706 बोलते हैं इसको, और ये जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो के एफ यहाँ पर देख लीजिए, इधर मोलालिटी मोल पर केजी में होता है और ये डेल्टा टी एफ हमारा केल्विन में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा केल्विन, यहाँ पर केजी है, यहाँ पर मोल हो जाएगा तो पर मोल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये हमारा इसका यूनिट हो गया। और के एफ का मान निकाल लिए ना, तो यहाँ पर हमें ये के एफ मिल गया, तो वाटर के लिए इस टेम्परेचर पर के एफ का मालूम पड़ गया हम लोगों को। अब के एफ मिल गया तो केस 2 में काम करेंगे और केस 2 में के एफ का मान पुट करके हम ये निकाल लेंगे कि हमारे इस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो आराम से हम लोग ये सवाल को बना सकते हैं। तो यहां तक आप लोग लिखे हैं, नोट कर लीजिए। अब दूसरे केस की बात करें यानी केस 2 की बात करें, तो इस बार हमारे पास 5% ग्लूकोज ही है, तो मतलब कि 5% ग्लूकोज मतलब हो गया कि इस बार हमारे पास जो वेट ऑफ ग्लूकोज होगा वो 5 ग्राम होगा, वेट ऑफ वाटर जो होगा वो हमारा वही 95 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो 100 ग्राम मानेंगे ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 0.095 केजी हो जाएगा। फिर से यही काम, के एफ इस बार हमें मिल चुका है, कितना मिल चुका है 14.706 केल्विन केजी पर मोल हमें ये मिल चुका है। और हमें बड़ी प्रेम से यहाँ पर आराम से यहाँ मोलर वेट इस बार बदल जाएगा, मोलर वेट हमारा जो है इस बार सॉल्यूट हमारा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोलर वेट हो जाएगा, मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज हम लिख देते हैं यहाँ पर, मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज, इस बार हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है ना, तो ग्लूकोज का मोलर वेट कितना हो जाएगा 12 गुना 6 72 प्लस 1 गुना 12 12 प्लस 16 गुना 6 करेंगे 96 बराबर हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा मोलर वेट बदल गया, और इसलिए बड़ी प्रेम से यहाँ पर हम लोग डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे कि जब इसको हम लोग ग्लूकोज के 5% का सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो कितना डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, तो वही सवाल सेम रहेगा, क्या हो जाएगा के एफ गुना मोलालिटी करेंगे, मोलालिटी जगह मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर के एफ का मान कितना हो गया है, वो हो गया 14.706 मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ मोल क्या होता है वेट बाय मोलर वेट, तो ये जगह 5/180 बट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम कितना हो गया 0.095। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 14.706 गुना ये हो जाएगा 5, अब बटे में हो जाएगा 180 गुना 0.095। थोड़ी सी यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, गुना भाग करेंगे, एकदम जाकर के थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना, तो यहाँ पर ये रिजल्ट प्यारा भरा आएगा, यहाँ पर 4.085 केल्विन ये हमारा आ गया। अब ये क्या आया, तो ये आया कि जब हमने 5% का सॉल्यूशन तैयार किया ग्लूकोज का, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आई, जो वाटर का पहले फ्रीजिंग पॉइंट था 5% ग्लूकोज मिलाने के बाद जो कमी आई वो कमी कितने की है 4.085 की है केल्विन की है। अब सवाल ये कहता है कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन का कितना है फ्रीजिंग पॉइंट, तो भैया यहाँ पर इतने की कमी आई है और पहले कितना था, तो पहले जो प्योर वाटर होगा तो उसका यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है ये है। अब इससे सॉल्यूट मिलाने के बाद जो है ना इतने की कमी आ गई, तो फाइनल क्या हो जाएगा, इसमें ये घटा देंगे, फाइनल यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा। देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, वो ग्लूकोज वाली सॉल्यूशन है यहाँ पर, तो वो कितना हो जाएगा 273.15 माइनस कर देंगे यहाँ पर 4.085 केल्विन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 में से 5 जगह 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 0 हो गया। यहाँ पर बात करेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 269.065 केल्विन यहाँ पर फाइनल आंसर हम लोग का आ जाएगा। ये ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये हमारे पास आ गया। तो कुछ नहीं, दो केस बना हमारे पास, दो केस में पहले केस से केएफ निकाल लिए, दूसरे केस में केएफ का मान पुट करके डेल्टा टीएफ निकाल लिए, वो तो हो गया। डिप्रेशन कितना का हुआ वो चीज हो गया। अब डिप्रेशन, पहले वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है, अब डिप्रेशन हो गया इतना, तो कितना हमारा फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, तो डिप्रेशन जो होता है उसको हटा दीजिए, वो हमारा फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट आएगा जो इतना आ गया। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करोगे और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं।